Next we are looking at two particular types of situations. Okay. First situation में दोनों वैसे तो सिमिलर ही है. You have a function fx और इस फंक्शन का पूरा का कुछ ना कुछ पावर है. ओके. और साथ में इस फंक्शन का डिफरेंशियल भी है fx to the power n into f dash x into dx. इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है. तो एक सेकंड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई सम किए क्या? हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई सम तो किए? इतना सम के वो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन ही था ना. नहीं, f of ax plus b था. हम लोग की टीचर जैसे कि वो करती है ना कि एक चीज को ले लिए उसको dz इक्वल टू dz वैसा भी पहुंचेंगे आगे. है ना. हाँ, क्योंकि आगे बहुत कुछ है. स्मॉल. ओके. तो कोई एक फंक्शन है, उसी फंक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म है और इस फंक्शन का कुछ ना कुछ पावर है. तो इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा फंक्शन fx को सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके. लेट fx इक्वल टू t. तो दोनों साइड का डिफरेंशियल जब लेंगे f dash x dx विल बी इक्वल टू dt. और ये जो ओके. तो अब इस फंक्शन की जगह this will become t to the power n into dt and this whole part will become dt. ठीक है. ये फंक्शन हो गया t to the power n और ये पूरा ये हो गया dt. बस. तो अब जस्ट लाइक x to the power n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या इसका to the power n plus 1 by n plus 1 t to the power n plus 1 by n plus 1 provided provided n is not equal to correct n is not equal to minus 1. हाँ sorry. ओके. तो अगर n का वैल्यू -1 नहीं है then this will be the function answer plus c. that means fx whole to the power n plus 1 by n plus 1. this is when n is not equal to -1 and if n is equal to -1 तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt. तो इसका आंसर क्या होता है? to the power minus 1 to the power oh ये log होगा log t log t plus c. तो आंसर विल बी log of fx plus c. ओके. क्या? तो इन दो इस सिचुएशन में इन दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है. नाउ चाहो तो ये वाला एक्सरसाइज में इसको सब्स्टिट्यूट करके इतना दिखा देंगे. आगे चल के जब वही एक सम का एक पार्ट ऐसा होगा तब इतना सब्स्टिट्यूशन करके दिखाने का ज़रूरत नहीं होगा. हम लोग स्ट्रेट अवे साइड में लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म. तो उसका आंसर डायरेक्टली फिर पुट कर सकते हैं. ओके. और इस तरह का सम को आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा क्लू ये डिफरेंशियल होता है. एक पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, देखने में लगेगा कि बहुत कंफ्यूजिंग है, इतना बड़ा सारा है और उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते. लेकिन एज सुन एज यू सी कि उसका डिफरेंशियल फॉर्म है, दैट इज़ ए क्लू, दैट इज़ एन इंडिकेटर कि हम लोग उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके. अब देखेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अभी तक तो एक सिंपल फंक्शन था, उसी का पावर था या इट वाज 1 by fx. ओके. नाउ यू कैन हैव सम मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो सकता है, ठीक है, या कोई और भी अलग अलग तरह का टर्म्स हो सकता है. तो आप उसको देखेंगे किस तरह से सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे. ओके. तो बुक में देखो, एक तुम लोगों का बुक में भी एक पूरा वो पॉइंट्स का वो टेबल दिया हुआ है. ओके. कि कौन सा सिचुएशन में क्या लेना चाहिए. द फर्स्ट हिंट, द फर्स्ट क्लू इज जैसे sin x cos x इन सब का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. लेकिन सपोज साइन के अंदर में कुछ और हो, ओके, या e to the power समथिंग हो,
तो किसी भी एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है या पावर में कुछ और, जैसे e टू द पावर x का होता है लेकिन x की जगह यहाँ पे सपोज कुछ और है, तो एक क्लियर कट हिंट यही होता है कि जो भी ये अंदर में है या पावर में है इसको हम लोग को रिप्लेस करना होगा। ओके, क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है लेकिन e टू द पावर x स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। सो दैट इज़ अ हिंट कि हम लोग को x स्क्वायर को हटाना है, वहाँ पे एक सिंगल t लाना है सो दैट e टू द पावर t हम लोग इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से विचेवर जो भी फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन फंक्शन में x की जगह कुछ और है तो उस टर्म को हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, तो जैसे इस सिचुएशन में लेट f(x) इक्वल टू t, लेट g(x) इक्वल टू t। ओके, next type of situation is where you have odd powers of sin x and cos x. Okay, even powers होने से पिछले एक्सरसाइज में देखे ही हैं। सपोज sin टू द पावर 4x अगर है तो उसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करते जाते हैं। अब सपोज sin टू द पावर 5x हो तो इसको तो मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। व्हाट वी डू, इसमें से एक sin x को अलग करते हैं, sin टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स। ओके, ये जो sin टू द पावर 4x है इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये sin x हो जाएगा। नाउ वी सब्स्टिट्यूट cos x। ओके, लेट cos x इक्वल टू t, तो ये जो sin x है sin x dx विल बी इक्वल टू dt, तो ये वाला जो sin x है वो dt के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिर्फ cos और फिर स्क्वायर x को cos x बोलेंगे, सिर्फ cos x। सिर्फ cos x। हाँ, ओके, ऐसा टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशियल लीडिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस केस में cos x को रिप्लेस कर सकते हैं, sin x जो है dt के अंदर चला जाएगा। So, कैसे यहाँ पे कैसे हो रहा है cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन को लेट cos x इक्वल टू t, वो आप स्क्वायर ही हटा स्क्वायर को नहीं हटा नहीं रहे हैं, सिर्फ cos x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वो आ गया ठीक है सर, आ गया सर, आ गया। तो ये टर्म हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt। तो अब ये देखो सब जगह x टू द पावर n का फॉर्मूला आ जाएगा ना। सर माइनस dt होना चाहिए ना, कि यहाँ पे माइनस हाँ साइन सॉरी x है। माइनस dt, करेक्ट। ओके, ठीक है, हाँ सर, आ गया। तो उसके बाद में तो ये सब t टू द पावर n का फॉर्मूला आएगा, सब जगह वो अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो cos x sin x दोनों का अगर ऑड पावर हो तो किसी भी एक टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। अगर cos x sin x दोनों का टर्म्स हो तो जिसका भी पावर ऑड है उसको ब्रेक करके अलग कर सकते हैं। ओके, किसी भी एक को, सपोज से cos टू द पावर 5x sin क्यूब x है तो दोनों में से किसी भी एक को सेपरेट कर सकते हैं। तो लेट्स से इसको cos टू द पावर 5x sin स्क्वायर x इंटू साइन x लिखे, ये sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखे और फिर cos x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, राइट, जब सिमिलरली वी नो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। ओके, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है। सपोज sec स्क्वायर x या cosec स्क्वायर x का हायर इवन पावर हो, sec टू द पावर 4x या cosec टू द पावर 6x, तो उस सिचुएशन में भी ऐसा ही कुछ करेंगे। cosec टू द पावर 6x अगर है तो इसमें से एक स्क्वायर पावर को सेपरेट करते हैं, तो cosec स्क्वायर और cosec टू द पावर 4x इंटू cosec स्क्वायर x, क्या आ गया? ये cosec को वापस cot में कन्वर्ट कर लेंगे। cosec स्क्वायर x इज 1 प्लस cot स्क्वायर x, तो ये 1 प्लस cot स्क्वायर x होल स्क्वायर अब cot को अब अब cot cot x x ले को लेंगे t। राइट, तो उसका डिफरेंशियल cosec स्क्वायर x हो जाएगा, वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो sin cos का इवन ऑड पावर्स हो तो ऐसे, sec cosec का इवन पावर्स हो तो इस तरह से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्लियर?
नेक्स्ट सिचुएशन, सपोज देखो 4th पॉइंट है, फंक्शन ऑफ x टू द पावर n, ओके, और बाहर x टू द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स x टू द पावर n माइनस 1 इंटू f ऑफ x टू द पावर n, ओके. तो इन दिस केस वी सब्स्टिट्यूट x टू द पावर n, तो x पावर n माइनस 1 ब्लॉक हो जाएगा, राइट. तो n x टू द पावर n माइनस 1 dx विल बी इक्वल टू dt, तो ये x टू द पावर n माइनस 1 इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, ओके. क्या सिमिलरली अगर x की जगह यहाँ पे कोई लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x हो ax प्लस b, और उसका कोई रूट पावर हो, फ्रैक्शन पावर हो, ओके, क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3, सपोज ऐसा है कुछ, तो इन दैट फंक्शन ऑफ x एज वेल एज ax प्लस b टू द पावर 1 बाई n, ओके, सम फ्रैक्शन पावर ऑफ ax प्लस b. तो ये पूरा पार्ट को पावर सहित इसको रिप्लेस करते हैं, और रादर इसको ऐसे लिखते हैं कि ax प्लस b, लेट ax प्लस b इक्वल टू t टू द पावर n. नहीं यहाँ पे 1 बाई n इक्वल टू t लेंगे तो वो t टू द पावर n हो जाएगा. सर एग्जांपल पहुँचेगी सम से जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ दिखाते जाएंगे. सर ये कुछ